तो रेफरेंस का मतलब आप सभी को पता होगा कि रेफरेंस का मतलब क्या होता है। रेफरेंस का मतलब होता है किसी के थ्रू। तो आज का हमारा टॉपिक रेफरेंस है। इसे आप टैब भी बोल सकते हो या मेन्यू भी बोल सकते हो। तो हमारे सारे लेक्चर आपको अगर एमएस वर्ड सीखना है तो एमएस वर्ड का हम लोगों ने एक सीरीज़ क्रिएट किया हुआ है अपना एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जिसमें लेक्चर 1 से लेके सारे लेक्चर तक हुआ है। जैसे फर्स्ट वाले लेक्चर में बेसिक टू होम किया था, सेकेंड इंसर्ट इन पार्ट डिवाइड है, फिर डिज़ाइन हुआ है। आज हमारा नया टॉपिक आएगा और उसके बाद रेफरेंस आएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस चैनल में या फिर अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो रेफरेंस मेन्यू में तो यहाँ पर हम रेफरेंस में क्या करते हैं, इंडेक्स क्रिएट करते हैं। इंडेक्स पता होगा आप सभी को कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स में सारे टॉपिक्स लिखे हुए रहते हैं जो भी आपके पेजेस में है। तो यहाँ पर हम इंडेक्स में बहुत सारे टॉपिक क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू आप डायरेक्टली पेज में जा सकते हो। अगर आप इंडेक्स में आपके 10 टॉपिक्स है और आपको डायरेक्टली पेज नंबर 10 में जाना है तो आप इंडेक्स के थ्रू डायरेक्टली पेज में जंप कर सकते हो, स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम रेफरेंस में इंडेक्स करेंगे। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे या फिर एक बार देख लीजिए, फिर देखते देखते आप प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और आप कीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंडेक्स क्रिएट करेंगे। इंडेक्स क्रिएट करने के लिए मैंने नॉर्मल इंडेक्स लिखा है, साइज़ बड़ा किया, कलरिंग फॉर्मेटिंग हमने ये सब कुछ सीखा है। तो मैं सिंपल कलर दे रही हूँ, सेंटर में दे रही हूँ, लास्ट में आ गई, एंटर प्रेस किया। लेफ्ट वाला मैंने अलाइनमेंट सिलेक्ट किया है और इसको क्लियर फॉर्मेटिंग किया, यानी अभी जैसे जो टाइप हो रहा है वो रेड कलर में हो रहा है, यानी इंडेक्स की जैसा क्लियर फॉर्मेटिंग किया। नॉर्मल टाइप होगा कुछ इस तरह से। तो अभी जैसे हम लोगों ने इंडेक्स लिखा है, अलाइनमेंट दे दिया, क्लियर फॉर्मेटिंग किया। अभी मुझे टॉपिक्स क्रिएट करना है तो मुझे अलग अलग टॉपिक अलग अलग पेज में क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए हमें पेज इंसर्ट करना है। जैसे सपोज अभी एक ही पेज है, स्क्रॉल करके यहाँ पर स्टेटस बार में दिखा रहा है कितने पेज है। तो मैं यहाँ पर आ गई इंसर्ट पेज। अगर आपको करना है तो मैंने शॉर्टकट ही बताई थी, कंट्रोल एंटर से आप पेज इंसर्ट कर सकते हो, या फिर मैं ब्लैंक पेज से जूम इन कर रही हूँ। मैं एक ही पेज है, ब्लैंक पेज से 1 2 3, तो ऐसे कुछ 3 पेजेस इंसर्ट किए हैं। तो अभी मैं फिर से जूम आउट कर रही हूँ। पहले वाले पेज को वैसे ही रखना है, सेकंड पेज से हम टॉपिक क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दे दिया टॉपिक का नाम चैप्टर 1, कुछ इस तरह से। एमएस वर्ड एंटर किया तो एमएस वर्ड के बारे में कुछ इस तरह से लिखा हुआ। ये हुआ हमारा चैप्टर 1। सेकेंड वाले पेज में चैप्टर 2। इक्वल्स टू और चैप्टर 3 पावर पॉइंट। हम कुछ इसी तरह से सीखने वाले हैं, वर्ड, एक्सेल, देन पावर पॉइंट। तो आप मेरे साथ स्लोली भी सीख सकते हो, मैं स्लोली बता रही हूँ। इसे मैंने नाम देना भूल गई, चैप्टर 3। जैसे मैंने बताया था डेली 7 o'clock का आपका लाइव लेक्चर होगा और 8:30 को वीडियो पोस्ट होता है। रिकॉर्डेड वीडियो को ही एडिट किया जाता है और वो पोस्ट किया जाता है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और आप मुझे वीडियो में कमेंट भी दे सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ।
और वीडियो को लाइक से आप लोगों को लाइक और कमेंट से अगर ये लेक्चर सही में अच्छा है तो ज़्यादा लोगों तक रीच जाएगा चैनल की। मेरा जैसे मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, मेरा टारगेट है मुझे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। अभी कुछ 600 हुए हैं, 400 ही सब्सक्राइबर बचे हुए हैं। तो बहुत धन्यवाद अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया है। जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका वेलकम इस चैनल में। तो मैंने कुछ इस तरह से किया है, फिर से एक बार दिखा रही हूँ। इंडेक्स क्रिएट किया मैंने, चैप्टर 1 जिसमें वर्ड दिया हुआ है नॉर्मल टाइप किया है, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। ऐसे आपके अलग अलग टॉपिक है, आपको जितने टॉपिक्स चाहिए आप उतने ले सकते हो। ठीक, फिर इसके बाद आना आपको रेफरेंस मेन्यू में। रेफरेंस मेन्यू में आए हम लोग, यहाँ पर ऐड टेक्स्ट करके एक ऑप्शन है, ऑप्शन बंद है अभी ये क्यों बंद है? क्योंकि आपको जो अपने हेडिंग दी लिखी है उसे सिलेक्ट करना है और उसको एक हेडिंग का स्टाइल देना है, जो होम में भी ऑप्शन में दिया हुआ है और रेफरेंस में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी मैंने सिलेक्ट किया लेवल 1, तो ये हेडिंग का स्टाइल आ गया। अगर आप होम में जाओगे तो यहाँ पर दिखा रहा है हेडिंग 1, ये आपका हेडिंग का स्टाइल है। अगर आप हेडिंग का स्टाइल नहीं दोगे तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो कुछ इस तरह से अभी मैं सेकेंड वाले को भी मैंने सिलेक्ट किया। चाहे आप यहाँ से दे दो, अभी यहाँ पर सिलेक्टेड नहीं है, या फिर आप यहाँ से दे सकते हो। तो जब आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर दिखाता है, नहीं किया तो नॉर्मल हो जाएगा, या फिर से यहाँ से। तो आपको हेडिंग का स्टाइल देना बहुत ज़रूरी है। कोई भी दे सकते हो, तीनों में से एक देते हो तो एक ही स्टाइल देना। अगर आप लेवल 2 दोगे तो सबको लेवल 2 दे दीजिए, और 3 दोगे तो तीनों जितने भी आपके हेडिंग है उनको लेवल 3 का स्टाइल देना है। तो अगला वाला चैप्टर 3 लेवल 1 और यहाँ से होम से। तो कुछ इस तरह से इंडेक्स टाइप किया, तीनों पेज में टॉपिक लिख दिया, और जो मेन हेडिंग है उसको आपको इस तरह से हेडिंग का स्टाइल देना है। फिर जब आप रेफरेंस मेन्यू में आते हो, यहाँ पर इंडेक्स में मैं आ गई, यहाँ पर है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट यानी जो ये हेडिंग है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। जितने भी टॉपिक हैं मीन्स यहाँ पर आप आइए, और इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है तो आपके हेडिंग्स यहाँ पर आ जाएंगे। यानी चैप्टर 1 हमारा पेज नंबर 2 में है, चैप्टर 2 हमारा पेज नंबर 3 में है, चैप्टर 3 हमारा पेज नंबर 4 में है। तो अभी हमें रेफरेंस मीन्स पेज के थ्रू डायरेक्टली टॉपिक में आप जा सकते हो, यानी इंडेक्स के थ्रू टॉपिक में जा सकते हो। तो मैं यहाँ पर मैंने कर्सर रखा। जब आप MS पावर पॉइंट में अगर आपको जाना है तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है Ctrl+क्लिक, यानी कीबोर्ड में कंट्रोल करके बटन दिया हुआ है, और माउस से जो हमारा नॉर्मल जो की बटन रहता है लेफ्ट वाला, कर्सर चेंज हुआ यहाँ पर क्लिक किया तो हम हमारे टॉपिक 3 में यानी इंडेक्स के थ्रू आप डायरेक्टली पेज में आ सकते हो। जो रेफरेंस मेन्यू है ये इंटरनेट में या फिर यूट्यूब में सबसे ज़्यादा सर्च किया हुआ जाने वाला टॉपिक है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे बहुत ध्यान से और आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत इजी है, आप कर सकते हो। तो ये वाला हुआ चैप्टर नंबर 2 में जाना है, Ctrl+क्लिक, तो आप डायरेक्टली चैप्टर 2 में पहुंच जाओगे। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल मीन्स अगर आपने ये बहुत सारा डेटा बनाया हुआ है और आपको सपोज अपने और डेटा ऐड किया है, तो मैं एक डेटा ऐड कर रही हूँ पावर पॉइंट की बात। मैं डायरेक्टली शॉर्टकट Ctrl+Enter से मैंने पेज इंसर्ट किया, चैप्टर 4 दे दिया, इंटरनेट। फिर से इसे भी हेडिंग का स्टाइल देना है, सिलेक्ट किया, ऐड टेक्स्ट लेवल 1। अभी इंडेक्स में जब आप आओगे तो यहाँ पर वो टॉपिक तो नहीं दिखा रहा है, तो उस टॉपिक को लाने के लिए अपडेट टेबल बोलना है। हेडिंग का स्टाइल देने के बाद अपडेट टेबल में आओगे, अपडेट एंटायर टेबल और ओके, तो हम चैप्टर नंबर 4 में आ जाएंगे। फिर से इसमें जाने के लिए कंट्रोल कीबोर्ड से प्रेस किया और माउस से क्लिक किया, चैप्टर 4 में आप पहुँच जाओगे। नेक्स्ट इसके बाद हम डायरेक्टली ये वाला ऑप्शन देखेंगे, कैप्शन। सेम वही ऑप्शन है, बट जैसे ये टेक्स्ट पे काम करता है वैसे ये पिक्चर पे काम करता है। तो सबसे पहले पिक्चर पे काम करने के लिए आपको पिक्चर इंसर्ट करना है हर पेज में। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट से पता चलता है नाम, ऑनलाइन से मैं पिक्चर इंसर्ट कर रही हूँ, सिलेक्ट एंड इंसर्ट। तो ये आ गया आपका MS वर्ड कुछ इस तरह से।
तो ऐसे आपको तीनों जगह पिक्चर इंसर्ट करना है। इंसर्ट में जाके कर्सर जहाँ पर आपको पिक्चर चाहिए वहाँ पर देना है इंसर्ट। सिलेक्ट एंड इंसर्ट। तो ये मैंने कुछ 3 टॉपिक इंसर्ट किए हैं, 3 पिक्चर्स। रेफरेंस में जब आप जाओगे, जैसे ऐड टेक्स्ट था जिससे टेक्स्ट को हेडिंग आती थी, वैसे पिक्चर को हेडिंग यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। इंसर्ट कैप्शन है। इंसर्ट कैप्शन में जाओगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा फिगर 1। बैक स्पेस आप कर नहीं सकते, इसके आगे आप टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने टाइप किया वर्ड और ओके करोगे तो पिक्चर के नीचे आ जाएगा वर्ड। फिर से एक्सेल को सिलेक्ट किया, इंसर्ट कैप्शन में जाना है, एक्सेल, ओके किया। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे आपको टॉपिक भी अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिस मेन है, हर चीज़ कुछ भी करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पावर पॉइंट और ओके, जो भी मैं कर रही हूँ वो लाइव भी कर रही हूँ मैं, ऐसे कुछ मेरा डेटा एक्स्ट्रा कुछ बना हुआ नहीं है, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आए, एक एक टॉपिक समझ में आए। तो ये मैंने 3 टॉपिक इंसर्ट किए हैं, तीनों को नाम दे दिया मैंने कुछ इस तरह से। इंसर्ट कैप्शन से वर्ड, एक्सेल और थर्ड वाला था पावर पॉइंट। फिर आपको आना है इंडेक्स में। इंडेक्स में आने के बाद इसी के नीचे, जैसे ये था टेबल ऑफ कंटेंट, वैसे ये है टेबल ऑफ फिगर। फिगर यानी जो पिक्चर को नाम था। टेबल ऑफ फिगर में गए, कुछ करना नहीं है, सिर्फ ओके करना है, आपका ये टॉपिक यहाँ पर आ जाएगा। फिर से जाने के लिए कंट्रोल+ क्लिक, डायरेक्टली आप टॉपिक में पहुंच जाते हैं। यानी रेफरेंस का मतलब मैंने बताया था किसी के थ्रू, तो यहाँ पर हम इंडेक्स के थ्रू डायरेक्टली आप पेज में जंप करते हो। नेक्स्ट अपडेट टेबल ऑप्शन बंद है। फिर से अपडेट टेबल में जब आप जाओगे, जैसे अपने और एक्स्ट्रा क्रिएट किया है, तो मैं इंटरनेट में मैं गई हूँ। फिर से मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर रही हूँ, इंटरनेट रिलेटेड है। सिलेक्ट एंड इंसर्ट किया। बहुत बड़ा है, इसका साइज में कम कर रही हूँ, जैसे भी आपको रखना है रख सकते हो। फिर से जैसे हमने नाम दिया था, इंसर्ट कैप्शन में जाना है, फिगर 4 यानी पिक्चर 4। इसको मैंने बताया बैक स्पेस नहीं कर सकते, जो भी टाइप करना है इसके आगे ही टाइप करना है। इंटरनेट दिया एंड ओके करोगे तो यहाँ पर आ गया फिगर 4 यानी पिक्चर 4। अभी यहाँ पर हम लोग आ गए और यहाँ पर बोला है अपडेट टेबल। अपडेट में जाओगे, अपडेट एंटायर टेबल, और जब आपने ओके किया तो हमारा इंटरनेट वाला भी ऑप्शन आ जाएगा। अब जाने के लिए कंट्रोल+ क्लिक, आ गए आप इंटरनेट में। तो ये हुआ हमारा कुछ इस तरह से रेफरेंस का ऑप्शन। बहुत सिंपल, रेफरेंस के थ्रू आप पेज में जा सकते हो। इसके ऊपर आपको अगर कवर पेज, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप इसे कवर पेज दे सकते हो। टाइटल मैंने दे दिया जैसे अपना एजुकेशन। इमेज चेंज कर सकते हो फॉर्मेट से, चेंज पिक्चर। सिलेक्ट किया, इंसर्ट। तो ये हमारी एक प्रॉपर बुक जैसे बन गया है। रेफरेंस में फिर से इसे आप पेज कलर वगैरह भी दे सकते हो, जैसे हम लोगों ने सीखा था पेज को कलर। पेज को बॉर्डर देना है, पेज पे आ रहे हम, पेज बॉर्डर। जैसे भी स्टाइल को आपको बॉर्डर देना है, यानी मैं प्रोजेक्ट जैसा ही बता रही हूँ। चारों जगह से बॉर्डर, बॉर्डर का साइज, ओके किया तो ये आपका एक डेटा बन गया कुछ इस तरह से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बताया सबसे ज़्यादा सर्च किया हुआ टॉपिक रेफरेंस है। तो आप इस मेथड से जाओगे धीरे धीरे, ज़रूरी होगा प्रैक्टिस के साथ। बहुत सारे टॉपिक भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट रेफरेंस में अगला ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। यही ऑप्शन इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस यहाँ पर था इंसर्ट में।
तो मैंने इंसर्ट में नहीं बताया था, यहाँ पर मैं बता रही हूँ। क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है जैसे हम इंडेक्स में आ रहे हैं कंट्रोल क्लिक से, कंट्रोल प्लस क्लिक, तो वैसे आपको अब हर इंडेक्स में जाना है या फिर जो भी टॉपिक में जाना है, तो जहाँ पर भी आपका कर्सर है क्रॉस रेफरेंस में जाइए। यहाँ पर आपने जो भी सिलेक्ट किया, अगर आपने हेडिंग ली तो जितनी भी हेडिंग्स थी हमारी वो वाली आ जाएगी। अगर आपको पिक्चर चाहिए तो आप पिक्चर ले सकते हो, जो पिक्चर का नाम था फिगर आ गया। तो आपको जिसमें भी जाना है, जैसे मुझे इंटरनेट में जाना है, इंटरनेट पे कर्सर रखा और इंसर्ट बोल दिया, तो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा वो ऑप्शन। जब आप इसके ऊपर कर्सर रखोगे, कंट्रोल प्लस क्लिक यहाँ पर किया, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच जाओगे, फिगर 4 जो मैंने इंसर्ट किया था। फिर से आपको जाना है क्रॉस रेफरेंस में गए। अगर आपको किसी टॉपिक में जाना है, हेडिंग दी मैंने, मुझे वर्ड में जाना है, वर्ड को सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया, तो यहाँ पर वर्ड इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस क्लिक किया, आप वर्ड में पहुँच गए। तो ये कुछ इस तरह से क्रॉस रेफरेंस मीन्स जैसे हम ऊपर से नीचे आए, अभी नीचे से ऊपर जाने के लिए क्रॉस रेफरेंस। तो हमने आज ये देखा है टेबल ऑफ कंटेंट और एक देखा है टेबल ऑफ फिगर, यानी जो पिक्चर पे था। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है नोट। ये सिर्फ प्रिंट में करने के लिए, प्रिंट में देखने के लिए नोट्स है, बाकी कुछ इसका इंपॉर्टेंट नहीं। चाहे आप ऐसे मैनुअली भी टाइप कर सकते हो या फिर यहाँ पर भी दिया हुआ है फुट नोट यानी उसी पेज के एंड में, जैसे मुझे यहाँ पर कोई नोट देना है, यहाँ पर कर्सर रखा, इंसर्ट फुट नोट, तो पेज के एंड में आपको कोई भी नोट देना है तो आप दे सकते हो। थैंक यू फॉर रीडिंग, मैंने कुछ इस तरह से नोट दे दिया। तो जब आप वहाँ पर कर्सर रखोगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि हमारा नोट दिया हुआ है। इतना ही है इसका। और एंड नोट मीन्स ये सबसे आखिरी वाला, यानी लास्ट वाला जो पेज है यहाँ पर आता है। मीन्स आप कहीं पर भी कर्सर में रखो, जैसे मेरा कर्सर यहाँ पर है, यहाँ पर इंसर्ट एंड नोट में गए तो वो सबसे लास्ट वाले पेज में नोट, ओनली नोट, इसका यूज़ नहीं। मैंने बताया था फर्स्ट वाले लेक्चर में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है तो ये नहीं किया तो भी चलेगा। मैं नॉर्मल आपको एक सिंपल दिखा रही हूँ। तो एंड नोट कुछ इस तरह से, कस्टमर वगैरह को थैंक यू फॉर विजिटिंग, कुछ इस तरह से। तो ये हुआ नोट्स। देखने के लिए नेक्स्ट फुट नोट में जाओ, एंड नोट में जाओ, यहाँ से आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो। शो नोट्स में भी वही ऑप्शन है, व्यू एंड नोट एरिया, ओके गए तो एंड नोट एरिया वाला दिखाएगा। तो ये कुछ इस तरह से। एंड आपको प्रोजेक्ट वगैरह के लिए एक टेबल ऑफ कंटेंट और एक कैप्शन, यही दो का ज़्यादा यूज़ है, ये करना है। बाकी तो हमें बेसिक जॉब के लिए ये ज़रूर है। कल वाला भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेलिंग्स। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आपके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जो भी न्यू यूज़र है, और वीडियो को लाइक करना। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। 1000K का मेरा सब्सक्राइबर का टारगेट है, प्लीज़ हेल्प मी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज हम लोगों ने रेफरेंस कंप्लीट किया है इम्पॉर्टेंटली। कल मेलिंग्स हैं, 2 दिन में हमारा MS वर्ड कंप्लीट होगा। फिर उसकी कुछ असाइनमेंट्स मैं दूंगी, जैसे कि लेटर कैसे लिखना है, रिज्यूम बनाना, बायोडेटा बनाना, CV बनाना, तीनों में क्या डिफरेंस है, ये सब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं हम कल 7 बजे लाइव लेक्चर के साथ। तो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।